साथ मनाया गया। भारी तादाद में मंदिरों में कृष्ण भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। इस पर्व के ठीक अगले दिन हर साल दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर मंदिरों और गली मोहल्ले में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवा टोली बनाकर दही हांडी को फोड़ते हैं। ये पर्व खास तौर पर महाराष्ट्र, वृंदावन, मथुरा में मनाया जाता है। इस दिन उत्साह का माहौल देखते ही बनता है। लेकिन ये दही हांडी पर्व मनाया क्यों जाता है? क्या है इस पर्व का महत्व और इस हांडी में कौन कौन सी चीजें डाली जाती हैं? विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को कृष्ण भक्त दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार दही हांडी महोत्सव द्वापर युग से ही मनाया जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन, मिश्री, दही ये सारी चीजें बेहद प्रिय थी। वो अपने घर, यहाँ तक कि पड़ोस के घरों से भी माखन चुरा कर खा लिया करते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। प्रभु की लीला से गोपियाँ और मैया दोनों परेशान हो गई। ऐसे में गोपियाँ माखन की मटकी को ऊंचे स्थान पर लटकाने लगी। यशोदा माँ भी हांडी में माखन को भरकर ऊंचाई पर लटका दिया करती थी। लेकिन नटखट बाल गोपाल कहाँ रुकने वाले थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटकी हांडी को भी तोड़ दिया करते थे। इसके लिए वे अपने दोस्तों के कंधे पर चढ़ जाते थे ताकि हांडी तक पहुंच जाए। प्रभु की इसी बाल लीला को हर साल जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी के उत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इसमें कृष्ण भक्त ऊंचाई पर हांडी में कुछ सामग्री डालकर लटका देते हैं। इस हांडी को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रतियोगिता रखी जाती है और जो भी हांडी फोड़ देता है उसे इनाम दिया जाता है। इसमें पिरामिड बनाकर एक व्यक्ति धीरे धीरे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ता है और ऊंचाई पर पहुंचता है। फिर वो हांडी को फोड़ देता है। हालांकि ये काम काफी मुश्किलों वाला होता है। इसमें कई बार लोग नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन गोविंदाओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि गोविंदा की टोली इस हांडी में आखिर रखते क्या है, कैसे इस उत्सव की तैयारी करते हैं। तो बता दें कि इसके लिए सबसे पहले एक मिट्टी का मटका यानी हांडी की जरूरत पड़ती है। ये नया और साफ सुथरा हो। इसमें दही, दूध, घी, कुछ कटे हुए फल जैसे सेब, केला, अनारदाने, अंगूर, सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, बादाम डालते हैं। पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। फिर दही हांडी तैयार हो जाती है। वैसे मटके के आकार के हिसाब से ही दूध, दही और पानी उसमें डाला जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।